नमस्ते। और FAT फेच AI पर एक और MCO मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। हम यहाँ दैनिक समय सीमा से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको संक्षेप में समग्र बड़े समय सीमा परिप्रेक्ष्य दिखा सकें। चैनल पर जो कोई भी नया है उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि मार्च 2024 में शुरू हुआ पुलबैक पूरा हो सकता है। कम से कम यह रैली जो हमने अप्रैल के निचले स्तर से यहां देखी है वह 24 दिसंबर के बाद से हमने जो कुछ भी देखा है उससे बड़ी है। इसीलिए ऐसा लगता है कि यह कम से कम कुछ ऐसा है जो अब 24 दिसंबर के उच्च स्तर और अप्रैल 2025 के निम्न स्तर के बीच हुई प्रत्यक्ष गिरावट का हिस्सा नहीं है। इसीलिए ऐसा लगता है कि वहां थोड़ी रैली हो रही है और यह रैली अब तक केवल 3 तरंगों में ऊपर की ओर थी, भले ही यह काफी पर्याप्त हो। मेरा मतलब है कि बाजार 34 सेंट 35 सेंट से 80 सेंट तक तेजी से बढ़ा। यह एक 135% की तेजी है। यह काफी दिलचस्प है। हालांकि यह तेजी केवल 3 तरंगों में है, जिसका मतलब है कि यह केवल एक सुधारात्मक रैली हो सकती है। हालांकि मैं जो ट्रैक कर रहा हूं वह एक संभावित बड़ी सुधारात्मक रैली है, लेकिन यह इस विकर्ण पैटर्न में 5वीं लहर का हिस्सा है। मैंने पहले ही कई वीडियो में समग्र संदर्भ पर विस्तार से चर्चा की है, इसलिए यह एक रैली में बदल सकता है जो $6.20 से अधिक तक पहुंच सकती है। अब यह मत सोचिए कि यह एक तय सौदा या भविष्यवाणी है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है। मैं केवल एक तेजी के मामले में इशारा कर रहा हूं कि यह कैसे सामने आ सकता है और हम इस आदर्श लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। यह एक गणितीय प्रक्षेपण है और तथ्य यह है कि हम केवल सुधारात्मक संरचनाओं में ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह बताना चाहिए कि संरचना अत्यंत नाजुक है, इसलिए यह रास्ते में बदल जाएगी। इससे निपटने के लिए पहला सवाल यह है कि क्या यह ए वेव वास्तव में 5 तरंगों वाली चाल होगी या 3 तरंगों वाली चाल होगी, और छोटी समय सीमा हमें उससे ऊपर या उसके बारे में उत्तर दे सकती है, क्योंकि छोटी समय सीमा हमें प्रासंगिक सूक्ष्म समर्थन स्तर देगी जिसे हम ट्रैक और निरीक्षण कर सकते हैं, जो हमें बताएगा, आप जानते हैं, ठीक है। जब तक हम कुछ स्तरों को पकड़ रहे हैं प्रत्यक्ष अपवर्ड ट्रेंड बरकरार रह सकता है, और अगर चीजें ठीक चलती हैं तो हम 5 तरंगे बनाते हैं। 5 तरंगे इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि यह बहुत सरल है। 5 तरंगों की चाल हमें उच्चतर उच्च और उच्चतर निम्न की एक श्रृंखला देती है। अब हमारे पास अभी तक ऐसा नहीं है। हमारे पास केवल 3 तरंगे हैं। यह ठीक है, हमारे पास एक उच्च है, लेकिन वह एक निम्न उच्च था, ठीक है। हमारे पास एक उच्च निम्न है, ठीक है, एक उच्च उच्च है, ठीक है। लेकिन मुझे वास्तव में उच्च उच्च और उच्च निम्न का एक क्रम बनाने के लिए एक और उच्च निम्न और एक और उच्च उच्च की आवश्यकता है, जो दर्शाता है कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर है। यही वास्तव में इसके पीछे है, और केवल 3 तरंगों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक और उच्च की आवश्यकता है और फिर इसे बी तरंग समर्थन को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे हम अभी तक परिभाषित नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, मैं छोटे समय सीमा पर समर्थन स्तर दिखा रहा हूं और वे हमें एक और उच्च या हम पहले से ही बी तरंग में हैं के बीच अंतर करने में मदद करेंगे। तो आइए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। दुर्भाग्य से FET इस समय केवल समेकित हो रहा है, इसलिए इस समय बहुत कुछ नहीं हो रहा है, जो मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाजार अप्रैल के निचले स्तर से अप्रैल के अंत से हाल के उच्च स्तर तक काफी हद तक बढ़ गया है, और अब हमें इस समेकन के दौरान धैर्य रखने की आवश्यकता है। बाजार केवल ऊपर नहीं जा सकते, उन्हें सही होने और नीचे खींचने की भी आवश्यकता है। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। संकुचन के बिना कोई वृद्धि नहीं होती है, इसलिए बाजार को ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा सही होने की आवश्यकता है। अभी के लिए इस समय अप्रैल के अंत में विकसित होने वाली यह पुलबैक सुधारात्मक दिखती है। यह एक 3 तरंग नीचे की ओर है, इसलिए यह निश्चित रूप से सफेद परिदृश्य में और भी अधिक सीधे उच्च के लिए दरवाजा खुला रखता है, जो एक और उच्च के लिए अनुमति देता है। फिर हमें 5 तरंगें ऊपर मिलती हैं, जो अधिक स्पष्ट रूप से तेजी का संकेत होगा। 55.60 सेंट से नीचे कोई भी ब्रेक, इसलिए इस ऊपरी समर्थन क्षेत्र से नीचे संभवतः हमें पीली तरंग बी में नीचे ले जाएगा। इस मामले में मुझे यह मानना होगा कि अप्रैल के निचले स्तर से रैली एक 3 तरंग चाल है, और एक 3 तरंग रैली के रूप में यह
कम स्पष्ट रूप से तेजी का संकेत है। इसलिए बहुत ही कम समय में मैं देख रहा हूं कि क्या बाजार इस क्षेत्र में पलट सकता है, आदर्श रूप से 55.60 सेंट से नीचे टूटने से पहले। और अगर हमें 5 लहरें ऊपर मिलती हैं तो देखने के लिए अगला उल्टा स्तर 91.8 सेंट होगा, जो उस 5वीं लहर के लिए एक आदर्श लक्ष्य होगा। लेकिन वर्तमान में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह 5वीं लहर शुरू हो गई है, लेकिन हम वर्तमान में पहले फिबोनाची समर्थन स्तर से ऊपर हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसे 67 सेंट पर परिभाषित किया गया है। यहाँ यह देखने का इंतजार है कि क्या बाजार इस क्षेत्र में कहीं कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। ये FET पर अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।